नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर वाईपी सिंह है। सबसे पहले तो मैं श्री विष्णुकांत मिश्रा जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस दिव्यांगजन चैनल पर आकर अपनी बात कहने का अवसर दिया। दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर मैं चर्चा करने वाला हूँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और अगर हम बात करें पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, विकलांग लोगों की, दिव्यांग लोगों की, तो जो सबसे बड़ा इश्यू होता है वो उनके रोजगार को लेकर होता है, उनकी रोजी-रोटी को लेकर होता है। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि अगर लाइवलीहुड का इंतजाम उनका हो जाए, तभी रिहैबिलिटेशन, जिसको हम पुनर्वास बोलते हैं, का प्रोसेस कंप्लीट होता है। जब तक उनके लाइवलीहुड का इंतजाम नहीं होता है, जब तक उनके खाने-कमाने का इंतजाम नहीं होता है, तो मेरा व्यक्तिगत मत है तब तक उनका रिहैबिलिटेशन का साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो यद्यपि ये वीडियो मैं विकलांगजनों या दिव्यांगजनों को ध्यान में रखकर मैं बना रहा हूँ और उनके रोजगार को लेकर के सोच रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो जो नॉर्मल लोग हैं शायद उनको भी पसंद आएगा। ये उनके लिए भी उतना ही उपयोगी होगा जितना दिव्यांगजनों। तो आज मैं शुरू करता हूँ और मैं एक-एक करके सारी कड़ियों को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले दोस्तों, मैंने आज का जो विषय लिया है वो है लाइवलीहुड फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। लाइवलीहुड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम डॉक्टर वाईपी सिंह है। अगर आपको मेरी वेबसाइट पे जाकर के आप मेरे बारे में मेरा डिटेल्स आप जान सकते हैं। इट्स www.drypsingh.com। और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 9935466919 है। आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप विष्णुकांत मिश्रा जी से आप मेरे बारे में मेरा कांटेक्ट डिटेल लेकर के मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। शब्द है लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब रोजी रोटी, मतलब आपका रोजगार। और ये सिर्फ विकलांग जनों के लिए ही नहीं, ये सबके लिए जरूरी होता है। दिस इज नेसेसरी फॉर एवरीवन। और अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो लाइवलीहुड का मतलब होता है ब्रेड एंड बटर, मतलब आपके दाल रोटी का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम। अब जरा हम थोड़ा सा इस मुद्दे को जरा हम डिफ्रेंशिएट करें। एक होता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटीज कई तरह के होते हैं। वो ऑर्थोपेडिक भी हो सकता है, गूंगे बहरे भी हो सकते हैं, ब्लाइंड्स भी हो सकते हैं। तो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी होती है। नॉर्मली लोग डिसेबिलिटी वर्ड यूज करते हैं, मैं उसको रिस्ट्रिक्टेड एबिलिटी कहना चाहूंगा। नॉर्मली जब हम डिफाइन करते हैं दिव्यांगजनों को तो हम कहते हैं कि लिमिटेड एबिलिटी। मैं उसको लिमिटेड एबिलिटी नहीं, रिस्ट्रिक्टेड एबिलिटी कहूंगा, क्योंकि उनकी एबिलिटी बहुत ही अनलिमिटेड होती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जिस भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज ने अपने अपने फील्ड में एक्सेल किया है, अपने आप को बहुत ऊंचाइयों तक वो ले गए हैं और नॉर्मल से कहीं कई गुना ज्यादा बेहतर तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, अपना रिजल्ट दिया है। बस उनके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसको समझने की बहुत जरूरत है जब हम बात लाइवलीहुड की करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप है, आपके दोनों पैर काम नहीं करते, तो जाहिर बात है आप दौड़ने का काम तो कर नहीं सकते और ना ही बोझा उठाने का काम कर सकते। तो ये रिस्ट्रिक्टेड एबिलिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई काम नहीं, आप एनालिसिस का काम कर सकते हैं, आप मार्केट का, अगर आप पढ़े लिखे हैं। अगर आप नहीं पढ़े लिखे तो भी आप बैठ के जो भी काम करने वाले हैं वो काम आप बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं और नॉर्मल से कई गुना ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, अगर आपकी उसमें प्रैक्टिस है, अगर आपकी उसमें कॉम्पिटेंसी है, अगर आप उसमें लगातार प्रयास करें तो। जो एक मिथ है
कि जो दिव्यांग जन होते हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, वो उनकी एबिलिटी लिमिटेड होती है, और लिमिटेड नहीं होती है, मैं उनको कहूंगा कि रिस्ट्रिक्टेड होती है। कि एक ऐसा एरिया होता है जहां उस डिसेबिलिटी के कारण बस वो पर्टिकुलर काम ही वो नहीं कर सकते, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी कोई उनके सामने किसी भी काम करने की कोई अड़चन नहीं। मैं बार बार ये शब्द का यूज कर रहा हूं कि दिव्यांगजन जब अपने क्षेत्र में काम करते हैं, जब अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करते हैं, तो नॉर्मल से बेहतर होते हैं। क्यों? मैंने ये ऑब्जर्व किया है, ये हमेशा से 100% केसेस में ये सच होता है। उसका आप कारण भी समझ, एक नॉर्मल पर्सन अपनी लाइफ को जीरो से शुरू करता है, मिनिमम जीरो से शुरू करेगा, स्क्रैच लेवल से शुरू करेगा। बट एक दिव्यांगजन, एक पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑलरेडी माइनस में होता है, वो जीरो से भी नीचे होता है, तो उसको कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसको अपने आप को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली भी प्रिपेयर करना होता है, और कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पहले वो माइनस से जीरो पर आता है, फिर जीरो से आगे की तरफ अपनी जीवन की जर्नी शुरू करता है। तो अगर देखा जाए तो वो न सिर्फ मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से अपने आप को मजबूत करता है, बल्कि कई गुना ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उस रिस्ट्रिक्टेड एबिलिटी के कारण लोगों ने पहले ही उसको माइनस कर दिया है, माइनस लेवल पर लाके खड़ा कर दिया है। ऐसे में वो पहले माइनस से जीरो पर जाएगा, फिर जब स्क्रैच लेवल पर आएगा, जहां से नॉर्मल लोग शुरू करते हैं अपनी जिंदगी, फिर उसके बाद वो आगे की अपनी जिंदगी शुरू करता है। लेकिन दोस्तों, इस लाइवलीहुड पर, इस ब्रेड, कैसे वो अपने ब्रेड एंड बटर का इंतजाम करें, कैसे वो अपने लिए रोजगार पैदा करें, कैसे वो अपने जीवन यापन का इंतजाम करें, इस पर शुरू करने से पहले मेरे कुछ व्यक्तिगत अनुभव है, जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं उसको शेयर करना चाहूंगा। और ये प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स है, ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो लाइवलीहुड से पहले अपने आप को आपको तैयार करना है। एंड स्पेशली ये चीज जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ज्यादा लागू। जो पहली चीज होती है दोस्तों, वो होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड एटीट्यूड का मतलब होता है सोच, जो आपकी सोच है। अगर आपकी सोच उम्दा होगी, अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी, तो सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, कोई भी काम। तो आप किस फील्ड में आपका लाइवलीहुड होगा, आपका एजुकेशन का लेवल क्या है, आपकी एक्सपर्टीज किस में है, आपका स्किल क्या है, वो सब बात की बातें हैं। सबसे पहली जो प्रिपरेशन है, जो लाइवलीहुड में काम आती है, वो है आपका एटीट्यूड, आपकी सोच। और जो सोच होती है, यही तय करता है कि एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉय कर सकता है या नहीं, आपको अपना किस किस आपका उस जिस फील्ड को आपने चुना है, उस फील्ड में आपका कैरियर कहां तक जाएगा। दूसरी चीज होती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब कि आपके बात करने का लहजा क्या है। आप सॉफ्ट स्पोकन है, आप बहुत ही क्लियरली अपनी बात को रखते हैं। ये चीजें बहुत ही मैटर करती हैं जब बात लाइवलीहुड की आती है। तीसरा चीज ड्रेसिंग सेंस। अच्छा, तो एक चीज मैं आपको बताऊं, जो भी मैंने पर्सन विद डिसेबिलिटीज को देखा है, अक्सर उनके अंदर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है कि वो थोड़ा सा पढ़ लिख जाते हैं, या थोड़ा सा उनको कोई स्किल हो गया, तो उनकी कम्युनिकेशन थोड़ी एरोगेंस टाइप की हो जाती है, या उनका एटीट्यूड भी थोड़ा एरोगेंस, मतलब उनके अंदर थोड़ा सा एक अजीब सा एक उनकी सोच जो है बहुत ही निगेटिव हो जाती है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज जो होती है ड्रेसिंग सेंस। मैंने ज्यादातर ये ऑब्जर्व किया है, जो पर्सन विद डिसेबल्ड है, जो दिव्यांगजन है, वो अपने आप को दीनहीन मान करके ऐसे गंदे तरीके से, मतलब मुझे ये हक है कहने का, मैं अपने बारे में ज्यादा आपको अभी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ कि मैं अ, मैं क्या मैं कैसे, मेरी क्या प्रॉब्लम है।
लेकिन मुझे ये हक है कहने का, क्योंकि मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ। जब मैं उनके ड्रेसिंग सेंस पर जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि नॉर्मली वो अपने आप को हीन-दीन मान करके बहुत ही गंदे, चाहे तो उनका कपड़ा नहीं साफ होगा, अगर होगा भी तो वो किसी और तरीके से होगा, तो उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत पुअर होता है। जब हम बात रोजगार की करते हैं, जब हम बात लाइवलीहुड की करते हैं, तो ये चीज बड़ा मैटर करती है। आपकी एजुकेशन, आपका स्किल, आपकी एक्सपर्टाइज, आपका बैकग्राउंड, वो सब सेकेंडरी चीजें हैं। आपकी क्वालिफिकेशन, सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती है अगर आपका ड्रेसिंग सेंस रिजनेबल नहीं है। हाइजीन में बहुत ज्यादा, अभी मैं कल ही एक बच्चे से मिला था जो स्विगी में या स्विगी या जोमेटो में वो डिलीवरी बॉय का काम करता है, लेकिन बहुत ही गंदे तरीके से अपने आप को रखता है। ठीक है, आप ट्राई रिक्शा चलाते हैं, आप कुछ करते हैं, लेकिन इमेजिन करिए कि अगर आप हाइजीन को मेंटेन नहीं करेंगे, वैसे भी ये कोरोना काल चल रहा है, लोग बहुत ज्यादा हाइजीन पे ध्यान देते हैं। तो अगर आप हाइजीन को मेंटेन नहीं करेंगे, अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखेंगे, तो कौन आपको आपके हाथ से खाना लेगा, कौन आपको ऑर्डर प्लेस करेगा, कौन आपको एक बार कॉल करने के बाद दोबारा वो आपको एज ए राइडर आपको कॉल नहीं करेगा। तो प्लीज इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप हाइजीन को मेंटेन रखें। और लास्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग होती है अपीयरेंस, लुक एंड कॉन्फिडेंस। हमेशा आपके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस, एक लुक, अपीयरेंस, आप कितनी भी बड़े परेशानी से क्यों ना गुजर रहे हो, कितनी बड़ी तकलीफों से क्यों ना गुजर रहे हो, बस चेहरे पर वो भाव नहीं आना चाहिए। तो मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि जो पर्सन विद डिसेबल्स होते हैं, उनके अंदर ये कमियां होती है, डिस्पाइट द फैक्ट दे हैव सफिशिएंट लेवल ऑफ नॉलेज, स्किल, एक्सपर्टीज एंड क्वालिफिकेशन, सब कुछ उनके पास होता है। उनके पास एक्सपर्टीज भी होती है, नॉलेज भी होता है, क्वालिफिकेशन भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को हीन-दीन मान करके जो लाइवलीहुड की प्री रिक्वायरमेंट है, उसी को वो फुलफिल नहीं करते। कहीं पे उनका ड्रेसिंग सेंस पुअर होता है, तो कहीं पे वो हाइजीन नहीं मेंटेन करते, बहुत ही गंदे तरीके से रहते हैं, साफ सुथरा नहीं रखते। और अगर अगर उनसे बात करेंगे तो उन डिप्रेस्ड सा उनका फेस होगा, या उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उनकी अपीयरेंस पुअर होगी, या उनकी सोच निगेटिव होगी समाज को लेकर के। दोस्तों याद रखिएगा, समाज अ, हमेशा फेयर होता है। यू आप समाज को, यू कैन नॉट चेंज द सोसाइटी, चेंज योरसेल्फ। आप अपने आप को बदलिए। वंस यू विल चेंज योरसेल्फ, सोसाइटी विल चेंज themselves accordingly. Everyone will change themselves accordingly. आप अपने अपने आप को चेंज करिए, आप एक पॉजिटिव व्यवहार रखिए। एक नहीं तो दूसरी जगह नहीं, तीसरी जगह आपकी हर जगह एक्सेप्टेंस होगी, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। आपका कम्युनिकेशन भी बहुत सॉफ्ट एंड क्लियर होना चाहिए, ताकि लोगों के ऊपर आपका भरोसा और आप लोग आपके साथ कम्युनिकेशन करने में, आपके साथ संबंध रखने में, आपके साथ ट्रांजैक्शन रखने में आपको आप वो आगे आए, खुद ही आगे। तो अब मैं थोड़ा-सा अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊँगा, और वो है लाइवलीहुड। मैंने बहुत ही इस पे रिसर्च किया है कि लाइवलीहुड की जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास 2 ब्रॉड कैटेगरीज़ होती हैं। आप भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं या दिव्यांगजन हैं, तो ये सबके लिए ये चीज़ है। पहली तो है कि हमारे पास एक जॉब की मार्केट हो। ये जॉब मार्केट 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। एक तो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं। अब ये गवर्नमेंट जॉब्स चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर्ड जॉब्स होती हैं। स्ट्रक्चर्ड जॉब्स का मतलब इसमें रिटन होगा, इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगा। साल में 1 बार या 2 बार इनका एडवर्टाइजमेंट होगा। इनका एक सिलेबस होता है, कोर्स कंटेंट होता है, आपको उसको फॉलो करना। दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स होती है। प्राइवेट सेक्टर की जॉब भी काफी हद तक स्ट्रक्चर्ड होती है, लेकिन फिर भी एक प्रिपरेशन के थ्रू अगर हम बात दोनों के हासिल करने की बात करें, तो कंपैरेटिवली गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर आसान होता है जॉब करने। लेकिन जॉब मार्केट एक ऐसी फील्ड होती है जो कि इमीडिएट नहीं होता, इमीडिएट आपको लाइवलीहुड नहीं देती। इसका अपना एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही वो जॉब आपको मिलती है, तभी आपका लाइवलीहुड।
लेकिन एक और चीज है जो आपको इमीडिएटली आपके लाइवलीहुड का इंतजाम कर सकती है। वो चीज है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल। आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जॉब मार्केट में अपने लाइवलीहुड को खोज रहे हैं, अच्छी बात होना भी चाहिए, लेकिन वो चूंकि एक प्रोसेस के थ्रू होता है इसलिए उसमें समय लग सकता है। उसमें आपको उस प्रोसेस को पूरा फॉलो करना होता है और आपको मेहनत करनी होती है और आपको प्रिपरेशन करनी होती है और एक वक्त के बाद ही वो चीज आपको हासिल। लेकिन अगर आपने अपने आप को कंटिन्यूअसली अपग्रेड किया है, अपने नॉलेज को, अपने स्किल को, तो ये इमीडिएट आपका लाइवलीहुड है, ये आपका इमीडिएट लाइवलीहुड का इंतजाम है। इमीडिएट लाइवलीहुड, इमीडिएट लाइवलीहुड। और ये इमीडिएट कैसे है कि आप जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल आपके पास है, आप उसको कॉमर्शलाइजेशन का मतलब कि आपका वो नॉलेज, आपकी वो स्किल के लोग खरीदने को तैयार है, लोग उसके लिए पैसे देने को तैयार। याद रखिएगा, कोई भी आपकी नॉलेज या स्किल जब तक उसका कॉमर्शलाइजेशन नहीं होता या उसका कॉमर्शलाइजेशन जब तक उसका नहीं हो पाता है, तब तक वो आपकी हॉबी है, लेकिन वो लाइवलीहुड नहीं हो सकता। लाइवलीहुड का मतलब आपकी रोजी रोटी का इंतजाम, आपकी दाल रोटी का इंतजाम, आपके रोजगार का इंतजाम और ब्रेड बटर का इंतजाम। और ये तभी होगा जब आप उस स्टेज पर हो कि अपनी नॉलेज या स्किल का आप कॉमर्शलाइजेशन कर सकते। और दोस्तों याद रखिए, आपकी डिसेबिलिटी किसी भी तरह की हो, चाहे आप ऑर्थोपेडिक डिसेबल्ड हो, फिजिकली हैंडीकैप हो, चाहे आप डेफ एंड डीफ की कैटेगरी में, चाहे आप ब्लाइंड की कैटेगरी में आते हो, चाहे आपकी दूसरी तरह की डिसेबिलिटी हो, चाहे आपका स्लो लर्नर हो, मेंटल रिटार्डेशन, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो, सब में किसी न किसी तरह की स्किल को इनकलकेट किया जा सकता है। सब में किसी न किसी तरह की नॉलेज को इक्विप किया जा सकता है, नॉलेज से इक्विप किया जा सकता है। और उस नॉलेज या स्किल को आप इतना एक्सेल करिए, इतना आप उसमें एक्सपर्टीज करिए, इतनी उसकी प्रैक्टिस करिए कि लोग उसके लिए पैसे देने को तैयार हो जाए। जरा मैं थोड़ा सा एक डिफरेंस बता दूं, नॉलेज एंड स्किल में क्या डिफरेंस। अभी बल्कि कुछ दिन पहले मुझे याद है, शायद नेशनल यूथ स्किल डे पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको डिफ्रेंशिएट भी करने की कोशिश किया था। उन्होंने कहा था कि नॉलेज एंड स्किल, कि जैसे आपको अगर साइकिल के बारे में पूरी जानकारी है तो आप कि क्या होता है, कैसे होता है, तो वो आपकी नॉलेज हो गई। लेकिन आप साइकिल चलाना जानते हैं तो वो आपकी स्किल है। ऐसे ही आप कह सकते हैं कि जैसे आपको सारे व्यंजन की, आपको खाने पीने की चीजों की बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन आपको खाना बनाना है, तो खाना बनाना वो स्किल है। ऐसे ही आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर की आपकी बहुत नॉलेज है, हर तरह की गाड़ियों और उनके फीचर्स, उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सबकी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो सकती है, लेकिन आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो गाड़ी चलाना वो आपकी स्किल है। दोस्तों आज के इस युग में, इंटरनेट के युग में, जबकि सब कुछ चीजें ऑनलाइन मौजूद है, तो आपकी दोनों चीजें कॉमर्शलाइज हो सकती है। अगर आपको किसी विषय पर स्ट्रॉन्ग नॉलेज है तो वो भी कॉमर्शलाइज हो सकता है, उसके लिए भी लोग खरीदने को तैयार हो सकते हैं, उसके लिए भी लोग पैसे देने को तैयार हो जाते हैं, बिकॉज वो इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रहे हैं। और अगर आपके पास कोई एक स्पेशलाइज्ड स्किल है, पर्टिकुलर स्किल सेट है, तो उसके लिए भी लोग पैसे देने को तैयार होते हैं, उसके लिए भी लोग खरीदने को तैयार होते हैं। और वो वो आपका रोजगार बन जाता है, उसी से आपकी दाल रोटी चलती है, उसी आपको ब्रेड बटर चलता है। दोस्तों इस बात पे मैं ज्यादा भरोसा इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि अब मैं आपको अपनी जिंदगी के बारे में बताता हूँ। अभी आप मुझे इस वीडियो में देख रहे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होगा कि मैं कौन। बेसिकली मैं भी एक हैंडीकैप, मैं एक पैराप्लीजिक हूँ, मैं व्हील चेयर पर। आपको मेरी व्हील चेयर नहीं दिख रही होगी, लेकिन मैं व्हील चेयर पर्सन हूँ और मेरा ब्लैडर बॉबल भी न्यूरोजेनिक है।
मतलब एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के थ्रू मेरा ये पैराप्लेजिया हुआ और पिछले लगभग 1-2 सालों से मैं जॉबलेस हूँ। मेरे पास कोई नौकरी नहीं, मैंने नौकरी छोड़ दी। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर आज मेरी दाल-रोटी चल रही, मेरा थोड़ा बहुत गुज़ारा हो रहा है, तो वो सिर्फ़ इसी की बदौलत कि मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत स्किल है, जिसका मैं कमर्शियलाइज़ेशन कर पाता हूँ। और उसी कमर्शियलाइज़ेशन के कारण मैं आज मेरा लाइवलीहुड का इंतज़ाम हो पाया है। चूँकि मैंने इसको खुद जिया है, मैंने इसको खुद प्रैक्टिस किया है, इसलिए आपसे ये बातें मैं शेयर कर रहा हूँ। और जहाँ पर बात नॉलेज एंड स्किल की होती है, तो डिफरेंस तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन इसमें कई चीज़ों का अहम रोल होता है। ये हर लेवल पर अलग-अलग होता है। इसके लिए ज़िम्मेदार होता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। इस जब हम बात करते हैं लेवल ऑफ नॉलेज की, लेवल ऑफ स्किल की, तो इसके लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उसमें पहली चीज़ होती है बैकग्राउंड, दूसरा होता है एजुकेशन लेवल और तीसरा होता है कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज़। कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज़। तीनों को जरा समझ लीजिए। अगर आपका बैकग्राउंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, आप बहुत ही फाइनेंशियली साउंड बैकग्राउंड से आते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप एक बिजनेस फैमिली से आते हैं, एक प्रोफेशनल फैमिली से आते हैं, तो उसका इम्पैक्ट होता है कि बाय बर्थ आपके पास वो नॉलेज एंड स्किल होती है और आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, उसको आप कॉमर्शलाइज कर सकते हैं अपने लाइवलीहुड। दूसरा एजुकेशन लेवल। एजुकेशन लेवल आपका बेसिक एलिमेंट्री भी हो सकता है कि आप कक्षा 5 तक पढ़े हो, आपको सिर्फ लिखना पढ़ना आता हो। आपका इंटरमीडिएट, आपका टेक्निकल स्किल भी हो सकता है कि आपने आईटीआई वगैरह किया हो। आपके प्रोफेशनल स्किल भी हो सकते हैं कि आपने एमबीए, सीए, एमसीए, एमबीबीएस, आपने कई तरह के प्रोफेशनल स्किल किए हैं। आपने ट्रेडिशनल एजुकेशनल लेवल भी लिया हो कि आपने बीएड, एमए और एमएससी और पीएचडी वगैरह किया हो। तो एजुकेशन लेवल भी बहुत मायने रखता है आपके नॉलेज एंड स्किल के लेवल को तय कर। कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज, जो पर्सन में डिसेबिलिटी होता है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो दिव्यांगजन है उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है जब हम बात करते हैं कि लेवल ऑफ नॉलेज की, लेवल ऑफ स्किल। एक होती कैपेसिटी और एक होती कैपेबिलिटी। कैपेसिटी तो आती है आपकी बैकग्राउंड और आपके एजुकेशन लेवल से कि आपका एजुकेशन लेवल क्या है। लेकिन जो कैपेबिलिटी आती है इसमें आपकी रिस्ट्रिक्टेड एबिलिटी बड़ी मायने रखती है। आपकी जो डिसेबिलिटी है, रिस्ट्रिक्टेड एबिलिटी है, ये बहुत मायने रखती है। क्योंकि जो काम, जैसे आप अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है, मान लीजिए एक हाथ आपका नहीं काम करता, तो जाहिर बात है उस हाथ से आप काम नहीं कर पाए। तो ये आपकी रिस्ट्रिक्टेड एबिलिटी है। जैसे आप अगर गूंगे बहरे हैं तो आप जो बोलने वाला काम है वो आप नहीं कर सकते। आप ब्लाइंड है तो जो देखने का काम है, देख कर करने का काम है, वो आप नहीं कर सकते। तो ये आप जिस चीज की आपको डिसेबिलिटी, जिस चीज की कमी आपके अंदर है, उसको हम बोलते हैं उससे रिलेटेड काम आप नहीं कर सकते। तो ये आपकी रिस्ट्रिक्टेड एबिलिटी है। और रिस्ट्रिक्टेड एबिलिटी होने के कारण आपके अंदर एक कैपेबिलिटी इशू आ जाता है, कैपेबिलिटी इशू। तो आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि आप किस तरह की डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं। मैं नहीं जानता कि आपके अंदर किस तरह की डिसेबिलिटी है, कौन सा ऐसा कमी है जिसके कारण आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपकी कैपेबिलिटी की सीमा क्या है। तो कैपेसिटी आपकी हो सकती है लेकिन कैपेबिलिटी आपकी ना हो, या कैपेबिलिटी आपकी है लेकिन कैपेसिटी, तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कभी क्या होता है कि आपकी कैपेसिटी कम होती है लेकिन आपकी कैपेबिलिटी ज्यादा, आप उससे ज्यादा प्रयास करते हैं और प्रैक्टिस के दम पे, प्रयास के दम पे आप अपने कैपेबिलिटी को बहुत बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्लाइंड लेडी खाना बनाती है अच्छे से। क्यों?
कमी के बावजूद, कैपेसिटी उसकी कमी के बावजूद भी उसने अपनी कैपेबिलिटी को बहुत बढ़ा लिया, या कोई ऐसी कमी है उसके बावजूद भी जो भी आपकी कैपेसिटी है, उसी कैपेसिटी में आपने कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ा दिया, आपने काम करने की क्षमता को आपने कई कई गुना बढ़ा दिया, वो कैपेबिलिटी। तो जरा थोड़ा सा मैं अब थोड़ा सा इस चीज को और एलोबरेट करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए और आप अपने आप को तैयार कर सके लाइवलीहुड। अब हम जरा दोस्तों, कॉमर्शलाइजेशन का मतलब मैंने आपको साफ बताया, जिससे आप पैसा कमा सके, जिसको आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते, कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी। जिसको आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते, वो नॉलेज या स्किल, जब तक आप किसी नॉलेज या स्किल जो कि आपके पास है, अगर आप उसको पैसे में नहीं करो, लोग उसको खरीद नहीं रहे, लोग उसके लिए पेमेंट करने को तैयार नहीं है, तो याद रखिए वो तब तक आपकी हॉबी है, तब तक आपका टैलेंट हो सकता है, तब तक आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो सकती है, लेकिन वो लाइवलीहुड नहीं हो सकता। तो लाइवलीहुड होने के लिए आ, 3 चीजों की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो प्रैक्टिस खूब करिए, जो भी आपके पास नॉलेज या स्किल है आपकी खूब प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसमें आप परफेक्शन लाएं, अदरवाइज कोई उसको खरीदने को तैयार नहीं होगा, नो वन विल बाय, अदरवाइज कोई भी उसको परचेज नहीं करे, कोई भी पैसे देने को नहीं तैयार होगा। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, परफेक्शन नहीं होगा, तो आपकी उस नॉलेज के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है, जो आपकी स्किल है, उसको यूज करने के लिए कोई, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि आपको ड्राइविंग आती है, अब ड्राइविंग इस तरह की आती है कि आप भीड़ भाड़ इलाकों में नहीं चला सकते, या आप ऐसी जगह नहीं चला सकते, आप पहाड़ों पर नहीं चला सकते, हिली एरिया में नहीं चला सकते, तो चूंकि परफेक्शन नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो लोग हिचकेंगे आपको एम्प्लॉय करने। तो इसके जो भी आपका प्रैक्टिस है, ऐसे ही आप, मैं अक्सर बात करता हूँ पर्सन विद डिसेबल से या दिव्यांग जनों से, तो कहते हैं मुझे टाइपिंग आती है। अब टाइपिंग तो आती है, लेकिन वो घंटे भर में एक पेज को टाइप करेंगे। कहते हैं शॉर्ट हैंड आती है, लेकिन शॉर्ट हैंड उनकी किस तरह की आती है, तो जो प्री रिक्विजिट रिक्वायर, उससे बेहतर लोग आपको एम्प्लॉय करें, इससे बेहतर वो खुद ही टाइप कर ले कंप्यूटर में, उससे बेहतर वो खुद ही लिख ले। तो आपका ना प्रैक्टिस है, ना आपके अंदर परफेक्शन। जब तक ये चीज आपके नॉलेज एंड स्किल में नहीं होगी, रिमेंबर इट दोस्तों, कोई भी उसको खरीदने को तैयार नहीं होगा, और देयरफॉर वो आपके लिए कॉमर्शलाइज नहीं होगा, और वो आपका लाइवलीहुड नहीं हो सकता। तो प्लीज रिमेंबर इट, whatsoever skill or knowledge you have, just practices and again the perfection, so that everyone is ready to buy, so that everyone is ready to pay for it. और जिस दिन ये हालात हो जाएंगे, आप समझ लीजिए, अगर आप जॉब में भी नहीं है तो भी आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, और आपकी लाइवलीहुड हो सकती है। मैं थोड़ा सा बात करूं, जो मैंने बात किया था इस एजुकेशन मैटर, तो एजुकेशन आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन है तो कोई बात नहीं, आप 10th 12th है, याद रखिए कि आप कोई ना कोई स्किल अपने अंदर जरूर डेवलप करें। वो टेक्निकल स्किल भी हो सकती है, आप ITI आप करते हैं, आपने ऑटोमोबाइल का, आपने मैकेनिक का, रिपेयर का, मोबाइल का रिपेयरिंग का, ऐसे ही कुकिंग, ड्राइविंग, आप कोई भी स्किल, अपने टेक्निकल स्किल, वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं, सिलाई कढ़ाई, लिफाफा बनाने, मोमबत्ती, हैंडीक्राफ्ट चीजें, दीज आर द थिंग्स जो कि एलिमेंट्री, जिसके लिए बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है। If you have elementary education, even though you can acquire the technical skill and knowledge both, और इसमें इन टेक्निकल स्किल या नॉलेज में, अगर अगर ये टेक्निकल स्किल्स आपके पास है और इसमें आपने प्रैक्टिस किया, अगर आपकी सिलाई कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी ऐसी है, इसके लिए आप मुझे एक बात बताइए, इसके लिए डिसेबिलिटी का क्या मतलब, डिसेबिलिटी इसमें कहाँ आड़े आती है? आप ये सारे वो काम है, बस सिर्फ प्रॉब्लम ये है आपके अंदर कि आपने कहीं पर प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत
या कहीं पर गवर्नमेंट का या एनजीओस ने स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया है, तो आपने जाके वहां 30 दिन का 60 दिन का कोर्स कर लिया, आपको वो सर्टिफिकेट मिल गए, तो आपको लगता है कि अब आप स्किल्ड हो गए क्योंकि आपके पास स्किल का सर्टिफिकेट। याद रखिए, इसका मतलब लाइवलीहुड नहीं होता। नो वन इज गोइंग टू बाई योर स्किल, नो वन इज गोइंग टू बाई योर नॉलेज अनलेस एंड अल्टिल यू आर परफेक्ट। परफेक्ट का मेरा सिंपली एक मतलब है कि जो नॉर्मल है उससे लाख गुना बेहतर तरीके से आप उस काम को कर पाते हैं या नहीं। आपकी प्रैक्टिस इतनी है कि इतना परफेक्ट होता है आपका काम, इतना फाइन होता है, इतना एक्यूरेट होता है कि सारे लोग आपको काम देने से लगते हैं। वहां पर आपकी डिसेबिलिटी कोई मायने नहीं रखते कि आप किस तरह की विकलांगता की श्रेणी में हैं। आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, विजुअली हैंडीकैप हैं, हियरिंग आपके पास इम्पेयरमेंट है, हैंडीकैप है, आपके पास हियरिंग, विजुअल, फिजिकल या किसी और तरह की डिसेबिलिटी है, मेंटल, कोई मैटर नहीं करता। अकॉर्डिंगली आप अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंगली प्लीज कोई ना कोई स्किल सेट जरूर डेवलप करें, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करें। अभी कल ही मैं एक फिजिकली हैंडीकैप पर्सन से मिला, वो बार बार ये करते मैं बीएड हूँ, मैं बीए हूँ, ऐसे बता रहे। अब आप बताइए, मैंने कहा कि अच्छा इसके अलावा आपको कुछ आता है? उनको कुछ नहीं आता। ना उनको खाना बनाना आता है, ना उनको गाड़ी चलानी आती है, ना उनके पास टाइपिंग आती है, ना उनको शॉर्ट हैंड आता है, ना उनको कंप्यूटर चलाना आता है। क्यों? क्योंकि उनके पास बीए बीएड। दोस्तों याद रखिए, ठीक है, आप प्रिपरेशन करिए, आप कई सालों तक प्रिपरेशन करिए, जॉब मार्केट है, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, उसका एक टाइम है, वो टाइम टेकिंग है, वो एज तमाम कॉन्स्टेंट, तमाम बाई लॉस, रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू होता है, तो वो अपने समय पर होगा, लेकिन वो आपको इमीडिएट लाइवलीहुड नहीं देगा। वहीं पर अगर उस बंदे के पास एक स्किल होता, कोई भी स्किल होता, तो वो उसको यूज करके टेम्परेली, प्राइवेटली या पार्ट टाइमली अपने आप को कहीं इंगेज करके अपनी लाइवलीहुड का इंतजाम तो कर ही सकता। लेकिन जब मैंने इंटरेक्ट किया तो मुझे लगा, मैंने कहा कि आप कोई ना कोई तो स्किल हासिल करना ही चाहिए। मैं उन सबसे भी कहता हूं कि जो जॉब की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, पैरेलल में अपने आप के अंदर कोई ना कोई आप एक्सपर्टीज, कोई ना कोई नॉलेज, कोई ना पिछले 20 सालों में मैंने तमाम ऐसे स्किल्स डेवलप किए अपने अंदर, तमाम ऐसे एक्सपर्टीज मैंने डेवलप की, जिसके कारण मैं अपनी लाइवलीहुड का इंतजाम कर पाया, मैं आज कैपिटलाइज कर पा रहा हूँ, कॉमर्शलाइज कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए जब तो आपने एक प्रधानमंत्री कौशल योजना का कोर्स कर लिया, आपने किसी एनजीओ ने पर्सन विद डिसेबल्स के लिए एक लाइवलीहुड का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया और आपने वो कोर्स कर लिया, और उस कोर्स को करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया 30-60 दिन का, और आपने अपने आप को स्किल्ड मान लिया, अपने आप को नॉलेजफुल मान लिया, तो आपकी गलतफहमी है, याद रखिए, इससे आपका लाइवलीहुड नहीं होगा। उसके लिए जरूरी है कि वो कोर्स आपको सिर्फ एड प्रोवाइड करता है, सिर्फ आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको एक तरह से आपको फैसिलिटेट कर रहा है, लेकिन आपको वो लाइवलीहुड तभी होगा, कॉमर्शलाइज तभी होगा, जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे, खूब परफेक्शन लाएंगे अपने अंदर, तभी वो लाइवलीहुड हो पाएगा। एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पे इशू आता है कैपेसिटी और कैपेबिलिटी का, क्योंकि ये इशू कम से कम नॉर्मल लोगों में नहीं आता। पर्सन विद डिसेबिलिटीज में रिस्ट्रिक्टेड एबिलिटी होने के कारण ये इशू बहुत ज्यादा, इसलिए उनको तो और ज्यादा मेहनत करनी होती है, अपने और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, अपने अंदर परफेक्शन लाने। अब जरा मैं बात करूंगा प्रोफेशनल एजुकेशन। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल एजुकेशन है तो जाहिर बात है आपके पास नॉलेज है, तो आप ब्लॉग या कंटेंट डेवलपिंग के फील्ड में जा सकते हैं, ये भी एक पार्ट टाइम जॉब है। आप स्टडी मटेरियल डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में इनिशियली नो वन इज गोइंग टू पे, लेकिन आप फ्री से शुरू करिए और फिर पेड पे आप कन्वर्ट हो जाइए।
तो फ्री टू पेड मोड से आप अपने आप को कॉमर्शलाइज करें। तो शुरू में आप फ्री एजुकेशन दीजिए, बाद में जब आपके पास एक क्लाइंट बेस बन जाए, स्टूडेंट का एक बेस है, लोग आपसे कन्विंस होने लगे, आपकी पढ़ाई से वो खुश होने लगे, उनको लगे कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप उनको समझा पा रहे हैं, तो जाहिर है वो पैसे भी देने को तैयार होंगे। तो अब इन दैट केस नो वन विल नोटिस योर डिसेबिलिटी। फिर आप कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डिसेबल्ड हैं। मैं इतनी देर से आपसे बातें कर रहा हूँ कि आपको मेरी डिसेबिलिटी दिख रही है? क्या आपको दिख रहा है कि मैं डिसेबल्ड हूँ? या क्या आप उसको नोटिस कर रहे हैं, या मेरी बातों को ध्यान से सुना है? यू आर द जज, आप जज हैं। प्रोफेशनल स्किल, आप किसी सॉफ्टवेयर के आपने बीटेक किया है, आपने एमसीए किया है, आपने एमबीए किया है, आपने अगर टेक्निकल कोर्स किया है, बीटेक एमटेक किया, तो आप किसी सॉफ्टवेयर के लिए आप एक्सपर्ट्स हैं, आप प्रोग्राम डेवलपर हो सकते हैं। तो ये सारे वो प्रोफेशनल स्किल या प्रोफेशनल नॉलेज है जिसके थ्रू आप आसानी से विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इमीडिएटली आप अपने लाइवलीहुड का इंतजाम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड तीन चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। तीन चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। वो क्या है? आपके अंदर एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज और इफेक्टिवनेस। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि चाहे प्रोफेशनल स्किल की बात हो, चाहे प्रोफेशनल एजुकेशन की बात हो, तो ये तभी मार्केट होता है, तभी लोग इसको पेमेंट करने को तैयार होते हैं, जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आपके अंदर एक्सपर्टाइज हो जाता है, और जब आप इफेक्टिवली अपने बात को, अपनी सोल्यूशन को रख। तो ये वो सारे तरीके हैं जिसके कारण आप अपने लाइवलीहुड का इंतजाम कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो चाहे गॉड, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप जॉब के पीछे भागते हैं। आप जॉब की अच्छी बात है, बट याद रखिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, इट विल टेक टाइम। अगर हम अच्छी जॉब की बात करें तो स्ट्रक्चर्ड होती है, रिटन होगा, इंटरव्यू होगा, फिर सिलेक्शन होगा, तो वो एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में टाइम लग सकता है। तो इट विल टेक टाइम। फॉर टाइम बीइंग, पार्ट टाइम इंगेज करने के लिए अपने, या फुल टाइम इंगेज करने के लिए, या अपने लाइवलीहुड के लिए, आप अपने एजुकेशन के लेवल को ध्यान में रखते, अपने बैकग्राउंड को ध्यान में रखते, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनको मैंने अभी यहाँ पे कुछ लिस्ट किया है। आप अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं, परफेक्ट करिए, प्रैक्टिस करिए, और वहां पर जरूर आप उसको कॉमर्शलाइज कर पाएंगे। जरूर लोग उसके लिए पैसे देने को तैयार होंगे, उसको बाई करने को तैयार होंगे, और आपकी रोजी रोटी का इंतजाम। दोस्तों, आप इसके अलावा भी एक चीज होती है, मैंने ऑब्जर्व किया, अगर आपके पास कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, कोई हॉबीज है, इसके भी आप कॉमर्शलाइजेशन का सोच सकते हैं। सपोज आप एक अच्छे पेंटर हैं, बट याद रखिएगा, पेंटिंग आपकी हॉबी है, लेकिन ये कॉमर्शलाइज तभी होगी, लोग इसको पेमेंट करने को तभी तैयार होंगे जबकि आप एक्सीलेंट हो गए। क्योंकि ये वो हॉबीज एंड गॉड गिफ्टेड टैलेंट का सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें लोग तभी बाई करेंगे, तभी परचेज करेंगे आपके प्रोडक्ट या सर्विस को, जब आप उसमें एक्सीलेंट हो। अगर आप एक्सीलेंट नहीं है तो नो वन विल बाई। देयर इज नो अल्टरनेट ऑप्शन। एक्सीलेंट होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप एक्सीलेंट हैं, तभी लोग इसमें आपको पेमेंट करने को तैयार होंगे। आपने कोई इन्वेंशन किया, कोई आविष्कार किया है, आप अपना खुद का कोई काम कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, पेंटिंग्स है, सिंगिंग है, स्पोर्ट्स है। आप जैसे हैंडीकैप के लिए आप डिसेबल्स का अपना ओलंपिक होता है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिसेबल्स के गेम होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के जो गेम होते हैं उसमें आपको एक्सेल कर सकते हैं, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो। आप सिंगिंग का टैलेंट है तो आप उसमें अपने आप को कर सकते हैं, बट याद रखिएगा, इसका एक ही पैरामीटर है, द ओनली पैरामीटर इज टू बी एक्सीलेंट। अगर आप एक्सीलेंट नहीं है, जब तक आप एक्सीलेंट नहीं है तब तक वो आपकी हॉबी है। जैसे ही आप एक्सीलेंट हो गए, याद रखिए, उसी के बाद ये आपका रोजगार हो गया, ये आपका लाइवलीहुड हो गया। और जैसे ये लाइवलीहुड हुआ, फिर लोग अब उसको फिर आपके लिए रिहैबिलिटेशन का कोई इशू नहीं। तो end result should be commercialization, means people are ready to buy your hobbies or talent.
तो हॉबी या गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, ये कॉमर्शलाइजेशन तभी होगा, तभी माना जाएगा जब लोग इसको बाई करने को तैयार, और ये तब होगा जब आप इसमें एक्सेल। तो ये चूंकि वीडियो ये लगभग 45 मिनट का हो गया, तो देखता हूँ मिश्रा जी कैसे इसको मैनेज करते हैं। बट मैंने कोशिश की है कि तमाम चीजों को कवर करने के लिए। बावजूद इसके अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप प्लीज मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मिश्रा जी के थ्रू भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और डायरेक्टली भी मुझे कॉल कर सकते हैं, या मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये सारे डिटेल्स आपको दिख रहे होंगे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और